सो हेलो माय स्टूडेंट्स, हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हम बैंकिंग के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था जो ये बिजनेस सर्विसेज के हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एक टाइप थी बैंकिंग। ठीक है, इसके बारे में अब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बैंक्स के टाइप्स, बैंकिंग क्या होती है, ई बैंकिंग, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस एज अ बिजनेस सर्विस। ठीक है, तो इंश्योरेंस के बारे में भी अब हम सब कुछ जानेंगे। सो वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट इंश्योरेंस इन दिस लेक्चर। बेटा इसकी एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, हमारी जो लाइफ है, इवन हर किसी की लाइफ अनसर्टेनिटी से भरपूर होती है। इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, राइट। अब यहां पर अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज एन अनसर्टेनिटी? इट रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर फ्यूचर। इसका मतलब है उस नॉलेज की हमारे पास कमी होना कि हमारे नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। एंड इट्स ट्रू, ये सच में है। हम सबको नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, राइट। सो हम सभी की ही लाइफ में अनसर्टेनिटीज बहुत सारी होती हैं, राइट। अब देखिए, एक ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी क्या अनसर्टेनिटी है? लाइफ के बारे में ह्यूमन लाइफ की अनसर्टेनिटी बच्चे ये है, ह्यूमन लाइफ की अनसर्टेनिटी ये है कि हमारी जो लाइफ है ये कभी भी खत्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। वी डोंट नो कि अभी कोई यहाँ पर बैठा है हमारे साथ बात कर रहा है, अभी की अभी उसकी डेथ हो जाए, अगले ही पल उसकी डेथ हो जाए। वी डोंट नो अबाउट दैट। और हमने ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स सुने भी होंगे अपनी लाइफ में। सो ह्यूमन लाइफ की अनसर्टेनिटी ये होती है कि डेथ जो है वो कभी भी आ सकती है। ये तो हो गई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अनसर्टेनिटी। अब हम आपको ये बताएं कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी अनसर्टेनिटीज होती हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स की अनसर्टेनिटीज कैसे होती हैं? देखिए इसमें आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक कार या बस के बारे में बात करें तो एक बस है, हमने एक न्यू बस खरीदी है, उस पर हम सभी ट्रेवल कर रहे हैं। दैट इज ऑलवेज अनसर्टेन। ये हमें नहीं पता कि अब क्या होगा, ये बस रास्ते में खराब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1/2, राइट। ये बस का आगे जाके एक्सीडेंट होगा तो बस बिल्कुल खराब हो जाएगी, ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, तो ये भी अनसर्टेन है। वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट ऑल्सो। तो हर चीज की, इवन एक ह्यूमन से लेकर एक बस तक, हर चीज अनसर्टेन होती है, राइट। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक पर्सन है, उसके पास कार है, उसने एक नई कार खरीदी है, सपोज कर लो ए उसका नाम है, और उसने एक नई कार खरीदी है। कार उसने 1,20,000 की खरीदी है, राइट। इधर बी पर्सन है, उसने भी एक कार खरीदी है, हो सकता है वो शहर में या स्टेट में कहीं पर भी किसी भी कोने में हो, मगर उसने भी एक कार खरीदी है, दैट इज ऑफ 1,80,000। इसी तरह सी पर्सन है,
उसने भी एक कार खरीदी है। ये जरूरी नहीं कि कार कोई भी व्हीकल ले सकते हो आप। उसने 1,60,000 की खरीदी है, मे बी इससे ज्यादा की भी खरीदी हो। अब मैंने आपको बताया कि कार की लाइव्स में भी अनसर्टेनिटी है, कि कार का कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है और कार खराब हो सकती है। अब भाई 1,20,000 ए के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी तरह बी के लिए 1,80,000 बहुत बड़ी है, और सी के लिए भी। ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बात करें तो उसके लिए ये अमाउंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अब कहीं पर भी वो नहीं चाहता कि इसका एक्सीडेंट हो, मगर हम उस रिस्क को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो उस रिस्क को हम अगर रोक नहीं सकते हैं, बट उसको कम तो कर सकते हैं ना। ये कहते हैं कि हाँ भाई, अगर इस कार को कुछ हो गया तो मेरे 1,20,000 मिट्टी में। इसी तरह बी के 1,80,000 और इसी तरह सी के 1,60,000 सभी खराब हो जाएंगे इनके। इसको भी रिस्क है, इसको भी रिस्क है, इसको भी रिस्क है। तो इन सब की सिचुएशंस देखते हुए एक कंपनी बीच में आती है, कहती है कि तुम लोगों का नुकसान अगर हुआ तो तुम लोगों के नुकसान की भरपाई मैं करूंगी। अगर तुम्हारी कार का नुकसान हुआ तो तुम्हारे इस जितने भी अमाउंट का नुकसान हुआ 1,20,000 में से सपोज कर लो 20,000 का नुकसान हुआ, तो मैं 20,000 की भरपाई करूंगी। यानी कि आपके ऊपर लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह इसने बी से बात करी कंपनी ने, और इसी तरह सी से बात करी, मगर वो कहती है कंपनी, ये तीनों तो मान जाते हैं, मगर कंपनी कहती है कि तुम लोगों के नुकसान की भरपाई मैं करूं, मगर मुझे क्या फायदा है, ठीक है। तो कंपनी कहेगी कि मुझे क्या फायदा है, तुम लोगों के सारे नुकसान की भरपाई मैं करूं। तो कंपनी कहती है ऐसा करो, थोड़ी थोड़ी अमाउंट 1 साल के लिए, मैं 1 साल में अगर तुम्हारा कोई नुकसान होता है, फॉर एग्जाम्पल 2017 के फर्स्ट जन में ही इन्होंने इंश्योरेंस करवाई है। अगर कोई भी इस तरह, मतलब इसे हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी इंश्योरेंस करवाई है, तो अगर उनका 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो 20,000 रुपए की भरपाई हो। सो हमारी इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी, राइट। तो ये कंपनी क्या करेगी, कहती है कि तुम लोग ऐसा करो, थोड़े थोड़े पैसे मेरे को 1 साल के लिए दे दो। अगर तो तुम्हारा नुकसान हुआ तो जितने भी पैसों का नुकसान हुआ मैं उतने पैसे भर दूंगी, और अगर नुकसान नहीं हुआ तो वो पैसे मेरे, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी से कहती है कि तुम मुझे 10,000 रुपए दो, और इसी तरह इससे भी, इसने 1 साल के लिए, इससे भी इसकी अमाउंट के अकॉर्डिंगली इससे भी प्रीमियम लेती है। फॉर एग्जाम्पल इससे भी 10,000 लिए और इससे भी 10,000 लिए। अब कंपनी के पास कुल मिलाकर 30,000 टोटल अमाउंट आ गई। ये भी हो सकता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो जाए और 20,000 का नुकसान हो जाए, तो कंपनी को इस 30,000 में से 20,000 इस कार के ऊपर लगाने पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि कई बार इसका ऐसा होता है कि इतने कंपनी के पास पैसे नहीं इकट्ठे हुए होते, मगर फिर भी कंपनी को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 30,000 इकट्ठे हुए हैं, इसका 40,000 का नुकसान हो गया, तो 10,000 कंपनी अपनी तरफ से लगाएगी, जहां से मर्जी, दैट डजंट मैटर। अब बच्चे यहां पर ये जो कंपनी है, अगर नुकसान किसी का भी नहीं हुआ तो 30,000 कंपनी के, अगर हो गया तो कंपनी भरपाई करेगी। अच्छी बात है हमारे लिए भी और कंपनी के लिए भी,
क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, ठीक है ना। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी को हम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी। और ये जो सारा प्रोसेस है कि हम आपको 10,000 रुपीज देंगे, हमारी कार सेफ रहेगी, सेफ हो जाएगी, सेफ रहेगी, रिस्क से बचकर रहेगी, तो उस रिस्क को बचाने के प्रोसेस को, किसी भी चीज को किसी रिस्क से या किसी अनसर्टेनिटी से कुछ हद तक बचाने के प्रोसेस को हम इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, ये तो इंश्योरेंस कंपनी है, मगर ये सारा प्रोसेस क्या है, इंश्योरेंस का प्रोसेस है, इंश्योरेंस। और ये जो 10,000 रुपीज कंपनी ने चार्ज किए, व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आ गई होंगी कि इंश्योरेंस क्या है, प्रीमियम क्या है। अब जो चीज इंश्योर हुई है, या जिस पर्सन ने, कार तो ए पर्सन की है, तो यहां पर ए पर्सन का लॉस होने से बच रहा है, तो ए पर्सन क्या है, इंश्योर्ड। बी पर्सन क्या है, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड। इसी तरह सी क्या है, इंश्योर्ड, क्योंकि ये इंश्योर हो रहे हैं, इनका रिस्क कम हो रहा है। और इसी तरह कंपनी क्या है, इंश्योरर, इंश्योर करने वाली, इंश्योरर। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है, दैट इज इंश्योरर, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्म्स। अब बच्चे इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि इंश्योरेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न में देने के लिए, कुछ ना कुछ रिटर्न में देने के लिए एग्री कर जाती है, क्योंकि इस पार्टी ने भी उसको कुछ अमाउंट दी होती है रिटर्न पाने के लिए। अंडरस्टैंड हुआ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, अंडर विच, जिसके अंडर क्या होता है, वन पार्टी एग्री करती है इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन इट मीन्स हियर प्रीमियम के लिए, टू पे एन एग्रीड अमाउंट टू अनदर party to make good a loss, damage to something of value in which the insured has some pecuniary interest। यहीं से हम इसके डेफिनेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।